नमस्ते ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आज आप सब लोग। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे। क्या हमें सवाल पूछने चाहिए या नहीं? सवाल हमारी ज़िंदगी में कितने ज़रूरी हैं या नहीं है? सवाल पूछने से क्या हमारी ज़िंदगी में चेंज आता है और किस तरीके का चेंज आता है? यहाँ पे सबसे पहले मैं आइंस्टाइन के वर्ड्स रिपीट करना चाहूँगी। उन्होंने एक बार कहा था कि मेरे ज़िंदगी में जब भी कोई प्रॉब्लम आता है या मैं कुछ इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ या कोई भी क्यूरियोसिटी मुझे होती है यानी जिज्ञासा होती है, तो मैं सिर्फ यही सोचता हूँ कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास सही सवाल होने चाहिए, और जब वो सवालों के जवाब अगर मुझे मिल जाएं तो मैं ये प्रॉब्लम 5 मिनट में सॉल्व कर दूँगा। यानी ये सवाल पूछना और सही सवाल पूछने से कई सॉल्यूशंस निकलते हैं और कई चीज़ें सही हो जाती हैं हमारे ज़िंदगी में, प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी। एक स्टडी हुई थी यहाँ पर कि कई लोगों में हीन भावना हो जाती है कि नहीं, हम इतने इंटरेस्टिंग ही नहीं है कि हम लोगों को सवाल पूछें, या फिर हमारे सवाल ही इंटरेस्टिंग नहीं होंगे तो हमें जवाब कैसे मिलेगा। इसकी स्टडी से ये प्रूव हुआ है कि क्या ये सच है या नहीं। तो उस स्टडी में ये निकल कर आया कि अगर आप सवाल नहीं पूछते हो तो आपका ये नहीं है कि आप सामने के इंटरेस्टिंग हो या नहीं। आपको खुद इंटरेस्ट होना चाहिए ये जानने के लिए कि सामने वाला कैसा है, या फिर आपको ये पता करना है कि उनके क्या विचार हैं हर चीज़ के बारे में। तो आपको सही सवाल पूछने पड़ेंगे उनको। अगर आप सही सवाल नहीं पूछते तो आपको कोई सही जवाब नहीं मिलेगा और आप वो सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाओगे। यानी कि एक प्रोफेशनली भी जो एक रिश्ता होता है, जैसे हम इंटरव्यू के लिए अगर जा रहे हैं तो अगर हमने सही सवाल नहीं पूछे अपने जो कंपनी में हम काम करने जा रहे हैं वहाँ के लिए, अपने आप को, कंपनी को, तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि वो कंपनी हमारे लिए सही है या नहीं है। और वैसे ही जो हमारा एम्प्लॉयर है, जो कंपनी है, वो अगर हमें सही सवाल नहीं पूछेगा तो फिर उसे भी पता नहीं चलेगा कि क्या हम इस जॉब के लिए सही हैं या नहीं है। बिजनेस भी जब हम करते हैं तो उसमें भी यही होता है। अगर हमने सही सवाल पूछकर, सही रिसर्च कर हमने डिसाइड नहीं किया या हमने सही डिसीजंस नहीं लिए तो फिर हम सही रास्ते पर नहीं जा पाएंगे, हम गलत ही कुछ ना कुछ करेंगे। इसीलिए सवाल पूछना बहुत बहुत ज़रूरी है। जब हम छोटे बच्चे होते हैं, आपने भी देखा होगा, अपना बचपन याद होगा, या फिर जो आजकल के बच्चे हैं आपने कभी उनके संपर्क में आए हो तो भी आपको आइडिया होगा कि बच्चे बहुत सवाल पूछते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतनी जिज्ञासा और इतनी एनर्जी होती है कि वो हर चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं छोटी से छोटी चीज़ के बारे में कि नहीं, ये क्यों हुआ, ये क्या हो रहा है, ये कैसे बन रहा है, बाहर अगर खेलने जाएंगे तो ये धरती ऐसी क्यों है, या आकाश ऐसा क्यों है, ये फूल ऐसा क्यों है, ये फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं। उन्हें हर चीज़ के बारे में जानना है। वैसे ही धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं वैसे ही हम ये भूलने लगते हैं और हम एक ऐसे रास्ते पर चले जाते हैं जहाँ हम सोचने लगते हैं, और इतना ज़्यादा कभी कभी ईगो आ जाता है बीच में सवाल पूछने के लिए, या फिर कभी कभी हम डर जाते हैं कि हमको उन सवालों का जवाब नहीं सुनना है, इसीलिए हम सवाल नहीं पूछते। तो कोई भी रिश्ता, पर्सनल हो या प्रोफेशनल, अगर आप सही सवाल नहीं पूछोगे तो उसमें कभी ग्रोथ नहीं होगी, यानी कि कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा आपका बिजनेस या फिर आपके पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ जो भी है। जब से आप सही सवाल पूछना चालू कर दोगे वैसे ही आप अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज महसूस करोगे। यानी कि आपको खुद पता चलेगा कि ये देखो कितना मुझे पता चला है ये सही सवाल पूछने से कि मैं अपना एक सही डिसीजन ले पाया हूँ उस पर बेस करके। इसीलिए आपको कभी इरिटेट नहीं होना चाहिए। कई लोग हाँ बहुत गलत सवाल पूछते हैं, कई बार एकदम इरिटेट कर देते हैं, मगर ये सही नहीं है। उनकी जिज्ञासा को आप समझिए, आप ये समझिए कि उनकी जिज्ञासा है और वो जानना चाहते हैं कि ये क्यों है, ये कैसे है, ये क्या है। उनका मीनिंग ये नहीं होता कि वो आपको हर्ट करना चाहते हैं, या फिर वो आपको ऐसे सवाल पूछना चाहते हैं जिससे आपके ईगो को तकलीफ हो, या फिर आपकी कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम सॉल्व ना हो। तो सही सवाल पूछना भी एक कला है। सही सवाल पूछने की कला हम सबको डेवलप करनी चाहिए,
क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे लाइफ में। कभी भी डरना नहीं चाहिए सवाल पूछने के लिए। अगर हम डरेंगे, सवाल नहीं पूछेंगे, तो हमें नॉलेज नहीं मिलेगी वो चीज़ की, और अगर हमें नॉलेज नहीं मिलेगी तो फिर हम आगे कैसे करेंगे? आगे जाने के लिए हमें हर चीज़ की नॉलेज चाहिए। यानी जब आप डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं तो भी आप उसको 10 सवाल पूछिए, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि आगे का क्या प्रोसीजर है, क्या नहीं हो रहा है। अगर आप कोई कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप अपने आप से भी सवाल पूछिए कि क्या आपको करना है, और कंपनी के बारे में भी पता कीजिए। सही सवाल पूछिए, कंपनी के बारे में पता कीजिए, क्या आपको ये कंपनी ज्वाइन करनी है या नहीं करनी है। बैठे बैठे अपने से खुद से भी कई सवाल करने चाहिए कि आप ज़िंदगी में क्या चाहते हो। क्या आप इसी मोड़ पर रहना चाहते हो, या फिर कुछ आगे बढ़ना चाहते हो, या फिर बस आप संतुष्ट हो और कुछ नहीं करना है। ये सवाल भी आपको पूछना चाहिए अपने आप को कि अगर आपके पास ज़िंदगी के कुछ आखिरी घंटे बचे हैं तब आप क्या करोगे, आप क्या करना चाहते हो। या फिर एक जो बोलते हैं हम लोग कि क्या एक लिस्ट बनाई है आपने कभी कि क्या आप जानना चाहते हो कोई चीज़ को। कभी कभी हम ये सोचते भी नहीं हैं कि हम कैसे ये सवाल पूछेंगे या कैसे हम ये करेंगे। तो इसके लिए सोचना बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या क्या सवाल पूछने चाहिए और क्या नहीं पूछने चाहिए। तो इस कला को एक डेवलप करने के लिए, अगर आपने ये कला डेवलप कर ली अपने आप में कि सही सवाल क्या है और मुझे कहाँ कहाँ ये सवाल पूछने हैं, तब आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी आपकी ज़िंदगी में, प्रोफेशनली भी पर्सनली भी, क्योंकि सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। सवाल पूछना आपकी कोई कमी नहीं है। सवाल पूछना आपका एक, जैसे हम कैसे बोलते हैं कि एक प्लस पॉइंट है। यानी आप सवाल क्यों पूछ रहे हो। जो भी पर्सन जो सवाल पूछते हैं वो जानना चाहते हैं किसी चीज़ के बारे में, और जब वो हम जान लेते हैं तभी ही हमें पता चलता है कि असलियत क्या है और आगे क्या हम इधर जा पाएंगे। या फिर हमारी जो नॉलेज होती है वो इसी से क्रिएट होती है कि हम कितने सवाल पूछते हैं और कितने सही सवाल पूछते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है साइंटिस्ट। साइंटिस्ट कौन होता है, कैसे ये इतने सारे इनोवेशंस होते हैं। अगर आपने देखा होगा तो साइंटिस्ट बेसिकली एक ऐसे लोग होते हैं जो सवाल पूछते हैं। यानी कि कुछ भी वो देखते हैं उसके बारे में उनका सवाल होता है कि नहीं, इसके बारे में ऐसा क्यों है, या फिर ये क्यों हो रहा है। तो जब वो सवाल पूछते हैं तभी ही इनोवेशन होता है, यानी कि इन्वेंशन होता है, कोई ना कोई की ऊर्जा क्रिएट होती है और हम कुछ नया बनाते हैं। जब हम अगर सवाल ही नहीं पूछेंगे तो हम कुछ नया कर भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे अंदर वो जिज्ञासा ही नहीं होगी कुछ नया करने की। तो फिर हमेशा हमें वो जिज्ञासा ज़िंदा रहनी चाहिए। जैसे हम बच्चे थे उतने ही सवाल पूछने चाहिए। कभी भी ये डरना नहीं चाहिए कि हम कैसे ये सवाल पूछें। एक और एग्जांपल यहाँ मैं दूंगी आपको समझने के लिए कि पहले के ज़माने में जब हम फ़ोटो खींचते थे तो वो फ़ोटो को हम डेवलप करने के लिए देते थे, तब जाकर वो फ़ोटो बनी। तो जो एक बच्ची ने, जब उसके फादर ने उसकी फ़ोटो खींची तो उस बच्ची ने कहा, अरे मुझे तो अभी का अभी देखनी है, क्यों हम अभी नहीं देख सकते, बाद में क्यों देख सकते हैं, इतना टाइम क्यों लगता है। जब उसने ये सवाल पूछा तो उसके फादर के मन में आया कि नहीं, मैं कैसे ये चीज़ को करूं। यानी कि उस सवाल की वजह से उस फादर के अंदर इतनी जिज्ञासा हो गई। आप समझ ही गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ कि उन्होंने क्या इनोवेशन किया है। सही, अगर आपने गैस किया है तो पोलराइड कैमरा, यानी कि जिसमें से तुरंत आप फ़ोटो देख सकते हैं, जो आज भी कभी कभी कोई टूरिस्ट प्लेसेस पे मिल जाता है। ये एक बहुत ही बड़ा इन्वेंशन था उस समय का। तो सवाल पूछिए, और सही सवाल हमेशा अच्छे होते हैं, इन्वेंशन करवाते हैं और हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाते हैं, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी। इसीलिए सवाल पूछने से आप डिसीजन ले सकते हो जो भी आपको लेना है। अगर आप सवाल नहीं पूछोगे तो आप वहीं का वहीं रहोगे और कभी कुछ आगे नहीं होगा। अभी आपकी ज़िंदगी एक मोड़ पर ही अटक जाएगी। इसीलिए हमेशा अपने आप से सवाल करते रहिए और दूसरों से भी। कभी ये मत सोचिए कि नहीं, मैं दूसरे सामने वाले को इरिटेट करूँगा या फिर मैं खुद ये जवाब नहीं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे ही आप ये सोचने लगेंगे वहीं ज़िंदगी रुक जाती है।
इसीलिए हमें ज़िंदगी में रुकना नहीं है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है। इसी के साथ आज का ये टॉपिक समाप्त है और ये टॉपिक से आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। ये भी वो 7 वीडियो में से एक है जो आपकी ज़िंदगी के तरीके हैं जिससे आप बहुत चेंजेस ला सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो प्लीज़ मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सपोर्ट करते रहिएगा मेरे चैनल को। मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स को मोस्ट वेलकम। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल्स पे। प्लीज़ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको टाइम पर ये वीडियो मिल जाए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जल्दी मिलूँगी। थैंक यू।